Dear students, today we are going to learn classification of business activities. First one, industry. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है और कौन कौन से हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें हमको इंडस्ट्री इन डिटेल सीखना है इस लेक्चर में। लेट्स सी हाउ द बिजनेस एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड। Classification of business activities. Business activities may be broadly classified into two categories. Number one, industry. Second, commerce. बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है। नंबर वन है इंडस्ट्री और नंबर टू है कॉमर्स। Industry is concerned with the production of goods and providing services, while commerce is mainly concerned with their distribution. इंडस्ट्री का ताल्लुक होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोवाइडिंग सर्विसेज से। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का और सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और कॉमर्स का ताल्लुक जो होता है मेनली वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन से। जो इंडस्ट्री गुड्स प्रोड्यूस करती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना कॉमर्स से रिलेटेड होता है। अब हम देखते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को जो क्लासिफाइड किया गया है उसका चार्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिजनेस को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। लेट्स सी, so look at the chart. You have to see this chart in landscape. It will appear clearly. So business is classified into two main part. Number one, industry. Number two, कॉमर्स। तो बिजनेस का चार्ट आप देख रहे हैं, लैंडस्केप में आपको देखना है तो साफ नज़र आएगा। तो इंडस्ट्री और कॉमर्स दो हिस्सों में जो है डिवाइड किया गया है बिजनेस को। तो दो चीज़ें आती हैं बिजनेस में, एक है इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब उसके बाद हम फर्दर देखते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। तीन टाइप्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, जिसमें प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। कॉमर्स को दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें है ट्रेड, दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले सीखेंगे फर्स्ट पार्ट बिजनेस का, जो कि है इंडस्ट्री। Let's see what is industry. Industry implies the economic activities that are associated with the conversion of resources into goods that are ready for use. This involves production and processing of goods, mining, breeding and rearing of animals. इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसका ताल्लुक कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज होता है, यानी जो रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल है, उनका कन्वर्जन होता है इनटू गुड्स दैट आर रेडी फॉर सेल और रेडी फॉर यूज़। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने का काम किया जाता है फिनिश्ड गुड्स, यानी कि वो गुड्स जो यूज़ करने के लिए, सेल करने के लिए रेडी होता है। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग होता है गुड्स का, जिसमें माइनिंग आता है, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स का जो है रिप्रोडक्शन किया जाता है, गुड्स को, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये सारे काम इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। द गुड्स प्रोड्यूस्ड मे बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इंडस्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है वो या तो कंज्यूमर गुड्स हो सकता है या फिर कैपिटल गुड्स हो सकता है। अब देखते हैं कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं और कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं। नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय फाइनल कंज्यूमर्स, whereas capital goods are used by another industry for further production of goods. कंज्यूमर गुड्स यानी वो गुड्स होता है जिसे हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। ऐसे गुड्स को कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। जिसे हम डे टू डे लाइफ में हम जो डायरेक्टली यूज़ करें वो सारे जो है कंज्यूमर गुड्स होता है। और कैपिटल गुड्स यानी वो गुड्स होता है जिसे दूसरी इंडस्ट्री फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करती है। ऐसे गुड्स को कैपिटल गुड्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्रीज जो है टोमेटो जो है प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी इंडस्ट्रीज जो है उसको कन्वर्ट कर रही है सॉस में, केचप में, तो ये होता है कैपिटल गुड्स। इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है। फॉर्म यूटिलिटी यानी हमको एक जो है एक शक्ल मिलती है, एक फॉर्म मिलता है प्रोडक्ट का, जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड्स में यानी यूजेबल गुड्स में,
ऑल दिस इज पॉसिबल विद मैन पावर, मशीन पावर एंड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है तो इसके लिए हमको मैन पावर की ज़रूरत होती है, मशीन पावर की ज़रूरत होती है और कैपिटल की ज़रूरत होती है। इनके ज़रिए ही पॉसिबल होता है कि हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करें। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स, शेड्स और इवन समटाइम्स एट होम। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो फैक्ट्री में, वर्कशॉप में, शेड्स में कंडक्ट की जाती है या फिर इसको जो है घरों पर भी जो है इस तरह का प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं इंडस्ट्री के साइज़ के ऊपर। स्मॉल साइज़ है तो ये घरों में ही प्रोडक्शन किए जाते हैं, लार्ज साइज़ होता है तो उसका फैक्ट्री वर्कशॉप में इसका प्रोडक्शन होता है गुड्स। नेक्स्ट हमको देखना है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री को कौन कौन से टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। इंडस्ट्रीज में बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। इंडस्ट्री को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 है प्राइमरी इंडस्ट्री। लेट्स सी व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद नेचर, इट इज़ नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का ताल्लुक नेचर से होता है, कुदरत से होता है। ये नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री होती है। The products of primary industry may be used as the input of secondary industry. Primary industries are of 3 types. प्राइमरी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट होता है उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री इनपुट और रॉ मटेरियल बोलकर यूज़ करती है, क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट जो होता है एज इट इज़ यूज़ नहीं किया जाता, उसको फर्दर प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है और फर्दर प्रोडक्शन का काम होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को इनपुट बोलकर यूज़ करती है। और प्राइमरी इंडस्ट्री के 3 टाइप्स हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन कौन से टाइप्स हैं हमको देखना है, जिसमें नंबर 1 है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। This includes farming and cultivation of land. The quality of product depends on many factors like fertility of land, climate conditions, rainfall, etc. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का ताल्लुक होता है फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ज़मीन की जो है फार्मिंग और कल्टीवेशन से रिलेटेड होता है। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पर, जिसमें होता है फर्टिलिटी ऑफ लैंड, लैंड की फर्टिलिटी, जरखीज़ जो होती है ज़मीन। उसके बाद क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होता है प्रोडक्ट। हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होता है मेनली क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होता है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये सारे इंडस्ट्रीज सारे जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। इसके बाद दूसरा टाइप है प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री ड्रॉज आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज़ सॉइल, एयर एंड वाटर। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो एक्सट्रैक्ट करती है, ड्रॉ करती है प्रोडक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से। जब नेचुरल रिसोर्सेज से कोई प्रोडक्ट ड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है, ऐसी इंडस्ट्री को एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं, जिसके एग्जांपल सॉइल, एयर और वाटर होता है। तो सॉइल में से कुछ प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, एयर में से, वाटर में से, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स ड्रॉज आउट किए जाते हैं। और सॉइल, एयर, वाटर ये नेचुरल है। जनरली द प्रोडक्ट्स आर इन रॉ फॉर्म एंड दे आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट ड्रॉ करती है नेचुरल रिसोर्सेज से, वो रॉ फॉर्म में होते हैं, यानी कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है। और ये प्रोडक्ट जो है यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसमें फिनिश्ड गुड्स तैयार किया जाता है, यानी गुड्स रेडी फॉर सेल। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री एट्सेट्रा। तो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है ज़मीन से, और फिशरी और फॉरेस्ट्री वाटर से जो है फिशिंग वगैरह, फॉरेस्ट्री जो है जंगलात से जो है की जाती है। इट मे बी यूज्ड इन क्रूड फॉर्म एंड मे बी सेंट टू अदर इंडस्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये कच्चे फॉर्म में होती है, यानी कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में होती है और इसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए दूसरे इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है। तो ये था दूसरा टाइप प्राइमरी इंडस्ट्री का। अब देखते हैं थर्ड टाइप, जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री,
सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एट्सेट्रा। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक होता है रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स का रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, जिसके एग्जांपल है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स को यहाँ पर पालन पोषण किया जाता है। उसके बाद सेरिकल्चर्स, जिससे सिल्क प्रोडक्शन होता है। हॉर्टिकल्चर्स, गार्डनिंग होती है, यानी स्मॉल स्केल ये एग्रीकल्चर होता है हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर जेनेटिक इनके जीन्स से जो है प्रोडक्शन किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के जीन्स से, तो इसको जेनेटिक इंडस्ट्री कहा जाता है। तो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री अब कंप्लीट हो गया है फर्स्ट टाइप। अब हम देखना है सेकेंड टाइप इंडस्ट्री का, और वो है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री किसे कहते हैं? These industries depend on primary industries. They convert the raw material provided by the primary industry into finished products. For example, tomatoes provided by primary industries are used for making sauce and ketchup. सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइमरी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड होती है। जब तक प्राइमरी इंडस्ट्री इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करती, सेकेंडरी इंडस्ट्री अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है, जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, फिनिश्ड गुड्स में इसको कन्वर्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल टोमेटोज प्रोवाइड कर रहा है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़, और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को कन्वर्ट कर रही है सॉस और केचप्स में। अब हमको देखना है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के टाइप। सेकेंडरी इंडस्ट्री में पहली आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। These industries are engaged in transforming raw material into finished products with the help of machine and manpower. The final goods may be capital goods or consumer goods. For example, textiles, sugar, paper industry, etc. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो एंगेज होती है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, और ये रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मैन पावर और मशीन पावर का इस्तेमाल करती है। इनके हेल्प से जो है गुड्स को कन्वर्ट किया जाता है, और जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है और कैपिटल गुड्स भी हो सकता है। इसके एग्जांपल है टेक्सटाइल्स, शुगर, पेपर इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। सेकेंड टाइप, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। These industries are engaged in the construction of buildings, dams, bridges, roads, tunnels, canals, metro, etc. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंगेज होती हैं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, डैम के, ब्रिजेस के, रोड्स के, ट्यूनल्स के और कैनल्स और मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में जो इंडस्ट्री इंगेज होती है, ऐसी इंडस्ट्री को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। In case of other industries, goods can be produced at one place and sold at another place, but goods made and sold by these industries are at one place. This is only industry which creates immovable wealth. अब दूसरे इंडस्ट्रीज़ में हम देखते हैं कि गुड्स एक जगह पर प्रोड्यूस होता है और दूसरी जगह पर उसको सेल किया जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसको प्रोड्यूस भी उसी जगह पर किया जाता है और सेल भी उसी जगह पर किया जाता है। तो इसलिए इस इंडस्ट्री को ऐसी इंडस्ट्री कहा जाता है जो कि इमूवेबल वेल्थ क्रिएट करती है। जैसे कंस्ट्रक्शन, डैम का कंस्ट्रक्शन है, रोड का है, हम इसको मूव नहीं कर सकते, जहाँ पर बनाया जा रहा है वहीं पर उसको सेल किया जाता है, बिल्डिंग्स वगैरह। ठीक है, तो ये सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। तो सेकेंड टाइप कंप्लीट किया हमने इंडस्ट्री का। अब देखना है हमको थर्ड टाइप, टेरशरी इंडस्ट्री। टेरशरी इंडस्ट्री किसे कहते हैं हम देखते हैं। द टेरशरी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। टेरशरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो सपोर्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। सर्विस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय दिस इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्री का काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, which comes under traditional category, whereas in modern time hotel industry, tourism industry, entertainment industry etc. are also included. तो ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और इसमें कौन कौन सी सर्विस इंक्लूड होती है? ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, जो कि ट्रेडिशनल कैटेगरी में आते हैं। अब मॉडर्न टाइम्स में
जो सर्विस इंडस्ट्री है वो है होटल इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये सारे जो है टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। तो ये 3 टाइप्स हमने इंडस्ट्री के देखे, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। तो जो है ये बिज़नेस का पहला पार्ट आज हमने कंप्लीट किया। इंडस्ट्री बिज़नेस को 2 हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया, एक इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो आज हमने इंडस्ट्री कंप्लीट किया और उसके टाइप्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे बिजनेस का, कॉमर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।